जब किसी को पैसे की लालच लगती है, जब किसी को जिस्म की हवस की भूख लगती है, तो उस महिला के साथ क्या होता है, पूरी घटना मैं आपको रूबरू कराऊँगा। दिल्ली के एक विधायक दिल्ली के विधायक जो है, चुनाव जीतने के बाद उससे एक ऐसी महिला से दोस्ती हो जाती है, जो महिला शादीशुदा थी। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल की रहने वाले एक इंजीनियर जिसकी पत्नी का नाम ऋचा था। इंजीनियर की शादी ऋचा से होती है। ऋचा से होने के बाद इंजीनियर जो है वहाँ से हिमाचल से निकलकर दिल्ली नौकरी करने के लिए आता है। वो अपनी पत्नी को भी वहाँ लाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी को वहाँ लेकर जब पहुँचता है, तो इंजीनियर की जीवन कुछ दिन तक तो कुछ सालों तक तो ठीक-ठाक चलती है। उसके बाद क्या होता है कि तब तक दिल्ली में चुनाव होता है। दिल्ली में चुनाव होने के बाद महिला जो थी, जो इंजीनियर की पत्नी थी, वो एक पार्टी से जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद क्या होता है कि वो उस पार्टी में महिला विंग का उसे सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद सदस्य बनाने के बाद उस महिला विंग के सदस्य बनाने के बाद ऋचा को महिला विंग का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब उसकी दोस्ती दिल्ली के एक विधायक विधानसभा के मेहरौली के मेहरौली विधानसभा होता है, उसका विधायक जो है उससे उसकी दोस्ती करा दी जाती है। दोस्ती कराने के बाद विधायक लफंगे किस्म का था, लुच्चे किस्म का था। विधायक वैसे ही लोग बनते हैं जो चोर, डकैत, बदमाश, बलात्कारी, हीरोइन तस्कर ऐसे लोग ही अधिकतर विधायक बनते हैं। कुछ पढ़े-लिखे लोग भी विधायक बनते हैं लेकिन 90% उत्तर भारत में ऐसे ही विधायक आपको मिलेंगे। सिंपल लोग, साधारण लोग जो विधायक बनते ही नहीं है, राजनीति से उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है, अपने जीवन से उनको मतलब रहता है। विधायक नरेश जब बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि नरेश विधायक बनने के बाद उस महिला से उसकी दोस्ती हो जाती है और महिला से जब दोस्ती होती है, धीरे-धीरे बातें करना शुरू कर देता है। बातें करना शुरू कर देता है, इसके बाद इंजीनियर पति को इस बात का पता नहीं था कि मेरी पत्नी ऋचा जो है वो किसी विधायक से बात कर रही होती है। इसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे अब दोनों में काफ़ी प्रेम बढ़ जाता है। तो विधायक एक दिन फ़ोन पर उससे कहता है कि आओ हमारे जो है हवेली पर, हमारे कमरे पर आ जाओ। ऋचा जो है नरेश के कमरे पर पहुँच जाती है। नरेश के कमरे पर जब पहुँचती है, तो वो ऋचा से तो बहुत दिन से बातें कर रहा था। तो वो ऋचा को अपनी बाहों में भींच लेता है और उसे बताता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार हो गया है। ऋचा को भी लगता है कि भाई ये विधायक हो गया है, बहुत पैसे वाला हो गया है, उसे लालच समा जाती है। मेरा पति इंजीनियर है, 50,000 से अधिक 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा लेता है कभी-कभी, लेकिन अधिकतर पैसे कम ही रहते हैं और घटे-बढ़े रहते हैं पैसे। इस बीच क्या होता है कि अब ऋचा को लालच समा जाती है और वो विधायक के प्यार में पड़ जाती है। विधायक जो है उसके कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब ऋचा का डेली आना-जाना लगा रहता है और वो रोज़ जो है उस विधायक नरेश के साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देती है। और विधायक इस तरह से संबंध बना रहा था, जिस तरह से महिला कहते नज़र आ रही है कि इस तरह से संबंध बनाता था कि उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं होते थे। वो सफ़ा जो है क्लियर टू ओपन हो जाता था। तो इस तरह से जो है विधायक संबंध बनाता था और ऋचा बताती है कि इस तरह से वो उसके साथ जो है संबंध बनाता था, इस तरह से उसके साथ जो है सहवास करता था, जिस तरह से लगता था कि वो कोई राक्षस हो, कोई भेड़िया हो। उसकी बातें जब आप सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं, कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। उसके अंग-अंग जो हैं, सब इस तरह हो जाते थे, जैसे लोग एकदम से निढाल पड़ जाते हैं। ये कहना है ऋचा का। इसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। ऋचा का कहना है कि वो उससे अपने पति से तलाक ले लेती है। अपने पति से झगड़ा करती है, अपने पति से तलाक लेकर जो है उस विधायक के साथ रहने लगती है। मतलब एक रखैल की तरह। वो शादी नहीं उसको शादी नहीं कह सकते हैं। ऐसे माँग में सिंदूर डाल दिया, बिना कोई किसी के सामने, बिना मंदिर में गए तो फिर समझिए कि वो शादी नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रखैल की तरह उसे रखने लगता है। और विधायक को तो विधायक सारे विधायक 90% विधायक ऐसे होते हैं जो बहुत सारे रखैलों को रखे होते हैं।
बहुत सारे रखैल को रखते हैं, विधायक हो, अफ़सर हो, नेता मंत्री कोई भी हो, बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इस तरह से रखते ही हैं और लड़कियाँ, महिलाएँ जो है लालच में वो रखैल बनने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। अपने पति से उससे पेट नहीं भरता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरे के पति से ही पेट भरता है। ऐसी महिलाओं के साथ जिस तरह से हरकत होती है, वो उनके साथ होनी भी चाहिए। इसलिए कि नहीं होगी तो फिर ये लड़कियाँ मानने वाली नहीं हैं, ये महिलाएँ मानने वाली नहीं है। एक पति के रहते अगर दूसरे के पति पर नज़र आप डालती हैं, तो आपको सज़ा भुगतना ही है। कहा जाता है ना, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पराई स्त्री गमन का फल और पराए पति के गमन का फल क्या मिलता है, उसको खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। तो वो उसे उस जन्म की छोड़ दीजिए, इसी जन्म में उसे मिलता है। वो सभी जगह से धुतकारी जाती है। अब इसके बाद उसका पति जो है पागल हो जाता है। इस बात को उसे पता चलता है, वो इंजीनियर की नौकरी तक छोड़ देता है, वो पागल हो जाता है। उसकी सास मर जाती है, उसके ससुर मर जाते हैं, इस हादसे का शिकार होकर कि हमारी बहू इतनी अच्छे घर में हमने शादी की और हमारी बहू जो है किसी और के साथ भाग गई, किसी और के साथ रहने लगी, उसकी रखैल बनकर रह रही है। तो सोच लीजिए, इस तरह के अगर आप खुद गलती करिएगा तो सज़ा आपको ही भुगतना है। अब आप उसका कागज़ लेकर, लिस्ट लेकर आप टहलते रहिए, चलते रहिए। इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे विधायक चुनाव हार जाता है। चुनाव हारने के बाद विधायक के पास अब पैसे की कमी हो जाती है। पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन वो उसे अब रखना नहीं चाहता, इसलिए कि अब उस विधायक की दूसरे लड़कियों से भी संबंध बनने लगता है। तो धीरे-धीरे उसे का तो आदत, जिसका आदत हो जाता है वो छूटता नहीं है। वो विधायक जो है नरेश दूसरी लड़कियों पर डोरे डालना शुरू कर देता है। इसके बाद उसके लुच्चे-लफंगे जो जितने भी उसके चमचे थे, वो ऋचा को वहाँ से हटा देते हैं। अब ऋचा दर-दर की ठोकरें खा रही है। ऋचा जो है दर-दर भटक रही है और ऋचा, यहाँ तक कि ऋचा का कहना ये भी है कि उसके दोस्त, उसके भाई, उसके और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ संबंध बनाते थे। तो इस तरह से जो अगर एक महिला अपने पति को छोड़कर एक विधायक से संबंध बनाए, उसके दोस्तों से संबंध बनाए, तो वो महिला में भी कितनी गिरी हुई महिला है, जिस महिला में इस तरह की घटनाएँ करती है। ऐसा कहना है। उसके बाद क्या होता है कि अब ऋचा को लगता है कि अब विधायक हमें रखने वाला नहीं है। पति भी चला गया, सास-ससुर भी चले गए, घर-परिवार भी छूट गया ऋचा का। उसके बाद क्या होता है कि अब विधायक भी उसे छोड़ दिया। इसलिए कि वो शादीशुदा पहले से था, महिला भी शादीशुदा पहले से थी। इसके बाद क्या होता है कि अब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है। दिल्ली के एक थाना में रिपोर्ट लिखाने जाती है, थानेदार रिपोर्ट नहीं लिखता है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर अपना चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे मुँह पर अपना औज़ार रख देता था, मेरे हाथ में ये कर देता था, मेरे बदन को इस तरह नोचता था कि सारे बदन ढीले पड़ गए हैं, बॉडी पार्ट्स भी ढीले पड़ गए हैं। मतलब वो गंदी-गंदी बातें जो है सोशल मीडिया में बोल रही है। तो इस तरह की घटनाएँ होने से पहले, करने से पहले महिलाओं को भी सोचना होगा, पुरुषों को भी सोचना होगा, तभी जाकर आप बचेंगे, नहीं तो फिर आप बचने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से वो अब दर-दर की ठोकरें खा रही है। पति भी छोड़ चुका है, पति भी पागल हो गया है और विधायक पति भी उसे छोड़ देता है। अब आप उसे सबक सिखाइए, जेल भिजवाइए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन गलती आपकी भी है और उस विधायक की भी गलती है, जिसने इस तरह की घटनाएँ की है। तो इसके बाद जो है महिला सशक्तिकरण से लेकर महिला सम्मान तक अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर उस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ऋचा जब दर-दर की ठोकरें खा रही है, ऋचा न्यूज़ चैनलों पर अपना इंटरव्यू दे रही है, बयान दे रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है। तो इस तरह की घटनाएँ करने से पहले सोचनी चाहिए। लालच के चक्कर में आप पड़िएगा, तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। विधायक को तो सज़ा होगी ही, इसलिए कि विधायक तो बड़ा होता है और विधायक को सज़ा होगी, या फिर आगे देखते हैं क्या होता है उस लड़की के साथ और उस विधायक के साथ। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।